नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि प्याज के बारे में। जो साधारण सा प्याज होता है उसे क्यों और कैसे खाना चाहिए। तो प्याज एक तो हरे पत्ते वाली होती है जो कि सर्दियों में आती है, और दूसरा है जो पका हुआ प्याज है, जो नॉर्मल प्याज है जिसको हम सब्जी में भी इस्तेमाल करते हैं और खाने के साथ सलाद में भी। तो जो पत्ती वाली प्याज होती है, ऑफ कोर्स उसमें ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं और दूसरे तत्व भी ज़्यादा होते हैं। विदेशों में तो लोग सीधा पत्तों के सहित ही प्याज खाते हैं सलाद में। इंडिया में भी लोग उतना नहीं खाते, लेकिन अ, जो लोग सलाद के बहुत शौकीन हैं वो लोग पत्तों वाली, जो स्प्रिंग ऑनियन कहते हैं, वो खाते हैं पत्ते सहित। अब बात करते हैं कि ये क्यों खाना चाहिए। ये इसलिए खाना चाहिए कि ये साधारण सा दिखने वाला प्याज, इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। पहला तो ये है कि ये हमारे कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, और दूसरे एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो कि कोलेजन और ये विटामिन्स मिल के हमारे जो चेहरा है या स्किन है उसमें एक अलग निखार लाते हैं। इसमें ग्लूटाथियोन भी होता है कि जो रंग को गोरा करने के लिए, फेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये सारी चीज़ एक साधारण वाले प्याज में मिलता है। तो ये ज़रूर खाना चाहिए, उससे 2-3 शेड आपका गोरापन बढ़ जाएगा। ये खाना चाहिए। दूसरा है कि इसमें विटामिन बी6 होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, जो सीखने, समझने और परसेप्शन के लिए ज़रूरी है, वो इसमें पाए जाते हैं, जिससे कि हमारा समझ-बूझ हमारा बढ़ता है और ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा है कि ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को हमारे शरीर में बढ़ाता है, पैंक्रियास को एक्टिवेट करके। तो ये डायबिटिक वालों के लिए, जिसको डायबिटीज़ है, उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। ये 10 से कम होता है, तो ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा है, ये ब्लड थिनर है, ब्लड को पतला करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है। तो इसलिए भी ये बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट है कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन जिसका कम है शरीर में, या किसी भी वजह से एक खून का जो है जो फ्लो है उसको ठीक से अगर नहीं हो रहा है उसके शरीर में फ्लो, तो ये उसको बढ़ाता है। ये कैंसर से भी प्रिवेंट करता है कि उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ये हील करता है। और है कि छोटे जो बच्चे होते हैं या जिसको लंग्स की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, जिसको ये दमा है, या लंग्स की किसी तरह की बीमारी है, उसमें 1 चम्मच शहद के साथ ये प्याज का रस मिला के अगर छटाया जाए तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत, ये छोटी-सी दवाई बहुत अच्छे काम करती है। तो इन सब खूबियों की वजह से हमें प्याज ज़रूर खाना चाहिए, और कच्चा सलाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्याज खाना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये इसका कम है, तो ये क्या करता है, धीरे-धीरे हमारे शरीर में ऊर्जा कम हो जाएगी। रात को ज़्यादा प्याज नहीं खाना चाहिए, और दिन में भी 1 डेढ़ प्याज से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी तरह, आपको बहुत लाभ होगा इसको। और जब सब्ज़ी में बनाते हैं आप, तो सब्ज़ी में भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए। हल्का ब्राउन होए और उसको भी आप रोटी के साथ खा सकते हैं, या फिर जब सब्ज़ी बनाते हैं उसमें भी बहुत कम भूनना चाहिए, कम आँच में, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके गुण हैं, उसमें रह जाएँ। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से लाभ हुआ होगा, और आप अपना सेहत का ख़्याल रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।